करेगा फिर। Hello students, again good morning to all of you. The first live session was interrupted due to some technical problem. वहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए हम इस सेशन को दोबारा से स्टार्ट करते हैं। नो प्रॉब्लम। हम सबसेट के बारे में पढ़ रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक है क्लास +1 का एनसीईआरटी की बुक से पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 आज हम डिस्कस करेंगे। और टॉपिक जो डिस्कस करेंगे मैं आपको बता देता हूं, सबसेट, पावर सेट और यूनिवर्सल सेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और एक हम डिस्कस करेंगे इंटरवल। क्या डिस्कस करेंगे? इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। इसके बारे में भी हम अपना डिस्कशन करेंगे। ये आपके साथ सभी के सभी जो टॉपिक है, ये आपके एक्सरसाइज 1.3 के जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेगी। तो ओके, लेट्स स्टार्ट विद सबसेट। सबसेट से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सबसेट? सबसेट क्या होता है? A belongs to A and A belongs to B, then A is a subset of B. A belongs to सेट ए। मैं आपको इसकी डेफिनेशन भी लिखूंगा इसी तरह से। यहाँ ए क्या है? एलिमेंट है, वो एक ए सेट के इससे बिलोंग करता है। दूसरा, वो जो एलिमेंट है वो बी सेट के अंदर भी है। इट मीन्स ए क्या होगा? बी का सबसेट होगा। मीन्स इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए is found or present in set B, then A will subset of B. A क्या होगा फिर? B का सबसेट होगा। If A belongs to A, एक साइन लगता है this one, और इसको हम बोलते हैं implies that A belongs to B, then A will be subset of B। यानी कि सिंपल सा है, अगर किसी भी सेट के सभी एलिमेंट किसी दूसरे सेट के अंदर प्रेजेंट है तो वो जो सेट है वो सेट क्या होगा? आपका उस सेट का सबसेट होगा। एग्जांपल के तौर पे लिख लेते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए ए जो है सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल, और जो बी है वो हम लिख लेते हैं सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। ये दो एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि सबसेट क्या होगा। सिंबल मैंने आपको बता दिया है, सिंबल जो सबसेट के लिए यूज होगा। अब अगर हम इस सेट की बात करें तो सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल,
इस सेट के अगर हम एलिमेंट की बात करें तो इस सेट के अंदर स्कूल के सभी बच्चे होंगे। क्या होंगे? स्कूल के सभी बच्चे, बिकॉज स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल लिखा गया है। अगर हम इस सेट की बात करें तो आपकी क्लास के, सपोज +1 क्लास से ही ले लेते हैं, इस सेट के अंदर क्या होंगे? +1 क्लास के सभी बच्चे होंगे। जिस सेट के अंदर आपके पूरे स्कूल के बच्चे होंगे उस सेट में क्या होगा? उस सेट में ये +1 क्लास के बच्चे भी होंगे, क्योंकि वहां क्या है? पूरे स्कूल के बच्चे हैं, यानी कि इस सेट के एलिमेंट जो है दैट इज ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल, और यहाँ जो है दैट इज सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। क्लास के बच्चे हैं यहाँ पे, तो इसके सभी बच्चे इस सेट के अंदर होंगे। इट मीन्स बी इज सबसेट ऑफ ए। ये आपका सिंबल है सबसेट का। बी इज सबसेट ऑफ ए, और ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, बिकॉज ए के सभी एलिमेंट बी में नहीं है। हम इसको एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए एक सेट है जिसके 1 2 3 4 5 6 है। बी एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 6 7 5 8 9। अब देखिए ए के जितने भी एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, all elements of A are in B, so A is subset of B. A के सभी एलिमेंट B के अंदर है, इट मीन्स A is subset of B, और B is not a subset of A, because B के 1 2 3 4 5 6 तो है A में, बट 7 8 और 9 जो है वो A के अंदर नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अब बात आती है कि A इज सबसेट ऑफ B और B इज सबसेट ऑफ A, यानी A भी B का सबसेट हो और B भी A का सबसेट हो। ये कंडीशन कब होगी? ये कंडीशन तभी होगी जब A और B सेट क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्या होंगे? इक्वल होंगे। A इज सबसेट ऑफ B, B इज सबसेट ऑफ A, इफ एंड ओनली इफ। ये देखिए, ये जो साइन है इफ एंड ओनली इफ का है, और इसको नॉर्मली इस तरह लिखते हैं IFF। IFF अगर लिखा गया है इट मीन्स क्या होता है? इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ A इज इक्वल टू B, यानी कि A B का सबसेट, B A का सबसेट, इफ एंड ओनली इफ A इज इक्वल टू B। अगर हम यहां बात करें कि अगर यहां ये एलिमेंट हो इसके अंदर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ A B का सबसेट है और B इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ A। तो ये दोनों के दोनों क्या होंगे? आपके A और B आपस में आपके क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। अब दो छोटे छोटे डेफिनेशंस और हैं तो एक्सरसाइज में हालांकि यूज नहीं होती, बट अगर बहुत बेसिकली सोचा जाए तो वो इंपॉर्टेंट भी होती है डेफिनेशंस। एक है प्रॉपर सबसेट और एक है आपका सुपरसेट। सुपरसेट और प्रॉपर सबसेट क्या होता है? जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिखा था 1 2 3 4, मान लीजिए एक B सेट है 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब A के सभी एलिमेंट B के अंदर है और A नॉट इक्वल टू B होना चाहिए। A इज सबसेट ऑफ B बट A नॉट इक्वल टू B। अगर ऐसी कंडीशन है इस टाइम पे जो A है वो क्या कहलाएगा? प्रॉपर सबसेट, और B क्या कहलाएगा? सुपरसेट। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है आपकी कि A के अगर सभी एलिमेंट B के अंदर है और A नॉट इक्वल टू B है, इट मींस
A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B एंड B इज सुपर सेट ऑफ A। B क्या है आपका A का सुपर सेट बनेगा। ओके, ये था आपका सबसेट के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके अंदर पावर सेट और यूनिवर्सल सेट। एक चीज और मैं बता दूं इसके बीच में आपको, फाइव मीन्स एम्प्टी सेट, और दो तीन नाम हमने इसके पढ़े थे, वॉइड सेट भी बोलते हैं इसको, नल सेट भी बोलते हैं इसको। ये जो है आपका, ये क्या होता है, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो नल सेट है आपका, एम्प्टी सेट जो है वो हर सेट का क्या होगा, आपका सबसेट होगा। ओके स्टूडेंट, वो क्या कहलाएगा, हर एक सेट का सबसेट होगा। तो जब भी आप सबसेट किसी भी सेट के हम लिखेंगे, इट मींस हमें उसको जो फाई है आपका, जो एम्प्टी सेट है, वो साथ में लिखना होगा। ओके, अब सबसेट लिखते कैसे हैं वो साथ, मान लीजिए एक कोई सेट है जिसके 1 2 3 एलिमेंट है। क्या है, 1 2 3 इसके जो एलिमेंट है, हमसे ये कहा गया इसके सबसेट लिखिए। क्या लिखिए, सबसेट। तो पहले तो हम बताते हैं कितने सबसेट होंगे, नंबर ऑफ सबसेट। नंबर ऑफ सबसेट होते हैं 2⁻n। क्या होते हैं, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट, किसी भी सेट के कितने सबसेट होंगे ये हम डिसाइड करते हैं इस फॉर्मूले से। इसको आप अच्छी तरह से नोट कर ले, 2⁻n। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, कि एलिमेंट के सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं वो हम क्या करेंगे, पावर में लिखेंगे। किसकी पावर में लिखेंगे, 2 पावर में लिखेंगे। और अगर हमें इसके नंबर ऑफ सबसेट की बात करनी है तो वो क्या होंगे, 2 पावर 1 2 3 एलिमेंट है, 8 होंगे। कितने होंगे, 8 सबसेट होंगे। अब वो सबसेट लिखने हैं हमें, वो सबसेट लिखेंगे कैसे, देखिए एक तो इसका 1 है, पहले हम अलग अलग एलिमेंट लिखेंगे। अगर सपोज आपके 3 एलिमेंट है, हम तीनों एलिमेंट को सेपरेटली लिखेंगे, 2 3। फिर हम क्या लिखेंगे, 2 2 के कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, मीन्स 1 2 1 2 2 3 2 3 और 1 3। फिर हम उस पूरे सेट को लिखेंगे जिसके 3 एलिमेंट है, तीनों एलिमेंट को, और एक लिखेंगे फिर 5 मैंने बताया है आपको, इट्स सबसेट ऑफ एवरी सेट। वो क्या होता है, हर एक सेट का सबसेट होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जितने हमने लिखे थे कि नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, दैट इज 2 पावर m। 2 पावर m यानी कि जितने एलिमेंट हैं आप उसकी पावर लगा लीजिए, उतने क्या होंगे उसके अंदर नंबर ऑफ सबसेट होंगे। ओके, तो नंबर ऑफ सबसेट का ये हो गया। अब बात करते हैं, मैं इसी के साथ लिख देता हूं आपके, पावर सेट। हम बात करेंगे पावर सेट की। पावर सेट क्या है, बहुत सिंपल है, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट। सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट, किसी भी सेट के जितने भी सबसेट बने उनको अगर हम एक सेट के अंदर फिट कर दें तो वो उस सेट का क्या बन जाता है, पावर सेट बन जाता है। क्या बन जाता है, पावर सेट। अब जैसे अगर हमें ये बात करेंगे ए का पावर सेट क्या होगा, व्हाट विल बी पावर सेट ऑफ ए। तो ए के जितने भी सबसेट हैं ये सभी ए के सबसेट है, इन सबको हमें एक सेट में फिट करना है। तो एक सेट में 1 2 3 1 2 2 3 सभी सेट लिख रहा हूं मैं इसके, 1 3 1 2 3 5। ए एक सब सेट था जिसके एलिमेंट 1 2 3 थे, उसका पावर सेट क्या होगा, ये होगा। एक चीज जो ध्यान रखने वाली है, पावर सेट के जितने भी एलिमेंट होंगे
वो सब के सब सेट होंगे। क्या होंगे? सब के सब सेट होंगे। एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ ए पावर सेट इज सेट। पावर सेट के सभी एलिमेंट क्या होंगे? सेट होंगे। और पावर सेट क्या होगा? सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट। अगर आपको किसी भी सेट का हमें पावर सेट लिखना है तो पहले उसके सबसेट लिखिए और उन सबसेट को कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप बंद कर दीजिए। वो क्या बन जाएगा? आपका पावर सेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पावर सेट। ओके ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स यूनिवर्सल सेट। तीसरी जो हमारी आज की टॉपिक की डेफिनेशन है दैट इज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट वैसे तो बहुत सिंपल सा ही है आपका, बिल्कुल। मान लीजिए मैंने एक सेट लिखा जिसके एलिमेंट है 1 2, एक डी लिखा जिसके एलिमेंट है 3 4 5, एक सी लिखा मैंने जिसके एलिमेंट है 6 7, और एक एलिमेंट लिखा डी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बात करते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होगा। ऐसा सेट जिसमें बाकी सभी सेट्स के एलिमेंट हो। ऐसा सेट जिसमें बाकी सभी सेट्स के एलिमेंट हो, उसको हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल। नाम से ही पता लग रहा है यूनिवर्स, यूनिवर्सल। तो ए के एलिमेंट है 1 2, डी के अंदर है बिल्कुल है 1 2 है, डी के एलिमेंट है 3 4 5, डी के एलिमेंट भी है, इसके हैं 6 7, इसके एलिमेंट भी है, बाकी इसमें 2-3 एलिमेंट और भी एक्स्ट्रा हैं। यानी कि ऐसा सेट जिसके अंदर बाकी सभी सेट्स के एलिमेंट गिवन हो, प्रेजेंट हो, उस सेट को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट कहते हैं। यहां जो डी है, यहां इस क्वेश्चन की बात करें तो डी क्या है? यूनिवर्सल सेट। डी क्या है? आपका यूनिवर्सल सेट है। ओके, अगर हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं कि नंबर सिस्टम के अंदर यूनिवर्सल सेट क्या होगा, तो रियल नंबर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? रियल नंबर की। अगर हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं, रियल नंबर आर से डिनोट करते हैं नॉर्मली, कैपिटल आर से, सेट ऑफ रियल नंबर। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, और भी काफी सारे हैं। सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेट ऑफ कंपोजिट नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, और भी लिख सकते हैं हम सेट ऑफ को प्राइम भी लिख सकते हैं, को प्राइम नंबर, सेट ऑफ को प्राइम नंबर। आप अगर देखेंगे ये सब के सब जो है, इन सब में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सभी क्या होंगे? आपके रियल नंबर। क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जिसको हम नॉर्मली कैपिटल एन से ही डिनोट करते हैं। रैशनल नंबर को हम Q से डिनोट करते हैं। इरेशनल नंबर को हम I से डिनोट करते हैं, कैपिटल I से। तो ये सब के सब क्या है? रियल नंबर के हैं। तो अगर हम बात करें भी इन सभी सेट्स के लिए, इन सभी सेट्स के लिए आपका रियल नंबर जो है वो क्या है? यूनिवर्सल सेट है। क्या है? यूनिवर्सल सेट। ओके, एक और थोड़ा सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। अभी सपोज आप हमारे स्कूल से कंसीडर करते हैं, आपके स्कूल के स्टूडेंट्स का जो सेट है, आपके स्कूल के स्टूडेंट्स का जो सेट है, मान लीजिए ए सेट है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल। एक हमने बी कंसीडर किया,
सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 1, सी सेट किया क्लास 2 के स्टूडेंट, डी सेट किया क्लास 3 के स्टूडेंट एंड सो ऑन। तो इन सभी क्लासेस के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं दे आर ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, तो वो आपके स्कूल के भी स्टूडेंट है। इट मीन्स यहाँ पे ये क्या कंसिडर होगा आपका, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल जो है वो क्या कंसिडर होगा आपका, वो कंसिडर होगा यूनिवर्सल सेट। ओके, सपोज अगर हम एक और एग्जांपल, वो क्वेश्चन भी है आपका एक्सरसाइज के अंदर, साथ के साथ सॉल्व हो जाएगा। सेट ऑफ ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ट्रायंगल्स। अब इसी में बात करें तो हम लिख सकते हैं सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, मान लीजिए सेट ऑफ आइसोस्केल्स ट्रायंगल, सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल और सेट ऑफ स्केलर ट्रायंगल। इन सभी में क्या है, ये सब क्या है, ट्रायंगल्स है। क्या है ये, ट्रायंगल्स है। तो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स की जब बात करेंगे तो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विल बी यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल दीज सेट। ये सेट कौन कौन से, सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, सेट ऑफ आइसोसेल्स, सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड सेट ऑफ स्केलर ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये यूनिवर्सल सेट के बारे में है। इसमें एक्सरसाइज में कोई ज्यादा लंबा चौड़ा वो नहीं है, आप आसानी से इसमें क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर आप अच्छे तरीके से जो डेफिनेशन हम करवा रहे हैं और वो डेफिनेशन आप कर लोगे तो एक्सरसाइज आसानी से आपकी सॉल्व हो जाएगी। इंटरवल की बात करते हैं। इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर। इंटरवल दो तरह के इंटरवल हैं आपके, एक ओपन एक क्लोज्ड। जिसमें ओपन आपका नॉर्मली ऐसे होता है और क्लोज्ड आपका स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। इसको इंटरवल की जरूरत क्यों पड़ रही है सबसेट के अंदर, ये भी मैं आपको बता देता हूं। अब मान लीजिए मैंने लिखा आपका सेट ऑफ रियल नंबर ए एक्स, सीधा लिख देते हैं x बिलोंग्स टू रियल नंबर 2x3। एक सेट है, x उसका एलिमेंट है, x किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। और ये कौन सी फॉर्म लिखी गई है, हम बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़े थे इसको, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है आपकी, सेट बिल्डर फॉर्म है। तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर और x की जो वैल्यू है 2 से ग्रेटर हो 3 से लेस हो। अब आपको ये बोला गया अभी इसको कौन सी फॉर्म में लिखे, रोस्टर फॉर्म में लिखिए। इस फॉर्म में लिखिए रोस्टर, या जिसका दूसरा वर्ड था हमारा टेबुलर फॉर्म। रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में आपको लिखना है। अब इसको रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो विदाउट इंटरवल दिस इज नॉट पॉसिबल। ये बिना इंटरवल के पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, आप सोचेंगे सर हम एलिमेंट लिख देंगे इसके 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 एंड सपोज 2.9 आपका लास्ट हो गया। ठीक है, ये एलिमेंट भी इसके अंदर होंगे, बट इनके अलावा भी बहुत सारे होंगे, बिकॉज किन्हीं भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर। अगर मैं बात करूं इसकी तो इसमें 2.11 भी आएगा, 2.12 भी आएगा, 2.13 भी आएगा, 2.111 भी आएगा, 2.121 भी आएगा। तो कितने नंबर आप लिखेंगे, इनफाइनाइट, जो हम नहीं लिख सकते। तो इस तरह के मतलब रियल नंबर के सेट को लिखने के लिए ही क्या हुआ है आपका इंटरवल दिए गए हैं। इंटरवल में आपको कैसे लिखना है, यहाँ जो ए सेट होगा, ओपन और क्लोज का मतलब आपको बताता हूं। अगर इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ है, इट मींस दोनों तरफ अगर इक्वल टू का साइन नहीं है
वो कौन सा इंटरवल है? ओपन इंटरवल है। कौन सा इंटरवल है? ओपन। हम इसको कैसे लिखेंगे? 2 3। इसका मतलब क्या है ओपन इंटरवल का? जो वैल्यू गिवन है वो दोनों की दोनों वैल्यू क्या होती है? एक्सक्लूड होती है, मतलब वो काउंट नहीं होती, सिर्फ उनके बीच के नंबर ही काउंट होंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे इक्वल टू की जगह ये साइन लिया होता तो हम लिखते 2 3 और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। अब स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब ये है 2 and 3 आर ऑल्सो इंक्लूड। 2 और 3 भी आपके क्या होंगे? इंक्लूड होंगे। 2 and 3 इज ऑल्सो इंक्लूड। अगर मान लीजिए इसकी जगह पे एक तरफ सपोज यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है, मीन्स आपको अब ए कैसे लिखा जाएगा? 2 तो इंक्लूड होगा, मीन्स स्क्वायर ब्रैकेट लगेगी, 3 की तरफ क्या लगेगी? ओपन ब्रैकेट, बिकॉज इक्वल टू का साइन नहीं है। तो आई होप कि आप इस इंटरवल वाले टॉपिक को समझ गए होंगे। इंटरवल की जरूरत क्यों पड़ी? इंटरवल की जरूरत इसलिए पड़ी बिकॉज रियल नंबर्स के जो सबसेट को अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखने चलते हैं तो हम उसके एलिमेंट्स को नहीं लिख सकते। अब उसके एलिमेंट्स को कैसे लिखेंगे? वी विल राइट दोज एलिमेंट्स विद द हेल्प ऑफ इंटरवल्स। हम इंटरवल की हेल्प से लिखेंगे। इंटरवल में अब मान लीजिए अगर यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं होता, यहाँ होता, तो ये क्या हो जाता? इस तरफ से ओपन बन जाता और इस तरफ से क्या बन जाता? क्लोज। इसको हम सेमी ओपन और सेमी क्लोज भी काफी बार बोल देते हैं। ओके, अब ऐसे क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे कि मान लीजिए ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है और इसको इस फॉर्म में लिखिए या इसको इस फॉर्म में लिखिए। इसको हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज में बाद में। तो ये आपका था इसका टॉपिक। अब मैं इसके फटाफट आपको एक्सरसाइज क्वेश्चंस बता देता हूँ कितने क्वेश्चंस हैं आपके। 6-7 क्वेश्चंस है, बहुत सिंपल से है। फर्स्ट है मेक करेक्ट स्टेटमेंट फिलिंग सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट। सबसेट और नॉट सबसेट है, ये आप आई होप बहुत अच्छी तरह से इसको करेंगे। जैसे मैं करता हूँ पार्ट, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, एक्स इज एन इंटीजर, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर और दूसरा है एक्स इज एन इंटीजर। एक्स क्या है आपका? इंटीजर। तो इसमें इवन नेचुरल नंबर कौन से होंगे? 2 4 6 8 10 और इंटीजर क्या होंगे? 1। इंटीजर इनफैक्ट माइनस के भी होंगे, प्लस के भी होंगे। तो इसके ये सभी के सभी इसमें मिलेंगे। इट मींस ये क्या है आपका? सबसेट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कोई ज्यादा नहीं है, आपको सबसेट है या नहीं है इसके बारे में ही सिर्फ आपको क्या करना है, ये बताना है कि सबसेट होंगे या नहीं होंगे। बाकी मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया है इसके अंदर। इसमें एक है एक्स इज ए ट्रायंगल इन द प्लेन और एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन। ये सबसेट नहीं होगा बिकॉज ट्रायंगल और रेक्टेंगल दोनों एक अलग अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी सेम यही है, आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स है या नहीं है ये आपको बताना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए बी नॉट ए सबसेट ऑफ बी सी ए। अब सबसेट का मतलब इस सेट के सभी एलिमेंट अगर यहाँ है नहीं है ये चेक करना। ए बी है, बी भी है, इट मीन्स ये इसका सबसेट है। और यहाँ साइन लगा हुआ नहीं है, इट मीन्स ये जो स्टेटमेंट लिखी गई है दैट इज फॉल्स। लिख लेंगे इसको। इसमें भी एक लास्ट है आपका, x इज एन इवन नेचुरल नंबर, x इज एन इवन नेचुरल नंबर which divides 6। और यहां जो है आपका x is a natural number which divide 36। x is a even natural number which divide 6। तो 2 और 6 दो ही नेचुरल नंबर होंगे जो डिवाइड करेंगे। x is a natural number which divide 36, जो 36 को डिवाइड करेंगे। नेचुरल नंबर की बात हो रही है तो नेचुरल नंबर 1 भी डिवाइड करेगा, 2 भी करेगा, 3 भी करेगा, 4 भी करेगा, 6 भी करेगा, आपका 9 भी होगा,
12 होगा, 18 होगा और 36 होगा। इस सेट के एलिमेंट होंगे आपके ये। तो 2 और 6 इसमें है, 2 और 6 इसमें है, इट मींस दिस स्टेटमेंट इज। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। कुछ बहुत अच्छे से स्टेटमेंट्स इसमें दिए हुए हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो सकती है आपको। मैं स्टार्टिंग में लिखता हूं, ए सेट गिवन है आपको 1 2 3 4 5। सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूं आपको कंफ्यूजन क्या है। कंफ्यूजन ये होगी, आप ये कंसीडर करेंगे इसको। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं इसका एक तरह से, तो इसमें कितने एलिमेंट हैं? हाउ मेनी एलिमेंट्स इन दिस सेट? इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं? कुछ बच्चों का आंसर होगा इसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, जबकि ये आंसर रॉन्ग है। इस सेट के अंदर 4 एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट हैं। कितने एलिमेंट हैं? 4। और वो कौन कौन से हैं? एक 1 है, एक 2 है, एक ये सेट की फॉर्म में ये एलिमेंट ही कंसीडर होगा, ये मेन चीज है। और एक लास्ट आपका क्या है इसके अंदर? 5 है। तो ये एक एलिमेंट कंसीडर होगा, न कि इसमें 2 एलिमेंट कंसीडर होंगे। इसीलिए इस क्वेश्चन के अंदर एक गिवन है आपको कि 3 4 बिलोंग्स टू ए। अब ये ध्यान रखिए, बिलोंग्स टू का साइन है, सबसेट का साइन नहीं है। 3 4 बिलोंग्स टू ए। 3 4, अब यहां 3 4 एलिमेंट में लिखा गया है, तो ये आपका क्या है? ट्रू है। ये क्या है आपका? ट्रू है। फॉल्स की बात करते हैं, अगर ये लिखा होता 3 बिलोंग्स टू ए, ये फॉल्स है। 4 बिलोंग्स टू ए, दैट इज ऑल्सो फॉल्स। क्यों है? बिकॉज ये सेपरेटली नहीं, ये इकट्ठे एलिमेंट है। मींस ये एक सेट बना हुआ है जिसके अंदर 3 4 एलिमेंट है। वो सेट जो है वो इस सेट का एलिमेंट है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 3 बिलोंग्स टू ए, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। 4 बिलोंग्स टू ए, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। और 3 4 बिलोंग्स टू यूज होता है एलिमेंट है या नहीं है इसके लिए। और सबसेट का आपको पता है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट। अब अगर यहां लिखा हुआ है 3 4, ये लिखा हुआ है सबसेट ऑफ ए। अब मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं, आप बहुत ध्यान से देखिए इसको। और एक लिखा जाए अगर 3 4 सबसेट ऑफ ए, ये है 3 4 बिलोंग्स टू ए, ये ट्रू है बिकॉज 3 4 एलिमेंट है इसका। अब ये देखिए, ये है एक सेट है जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है 3 4। क्या है? एक सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट है 3 4, सेट के अंदर लिखा हुआ है। तो क्या इस सेट के सभी एलिमेंट इसमें है? बिल्कुल है, क्योंकि ये जो है ये अलग से इसके अंदर एलिमेंट है। तो ये स्टेटमेंट होगा 3 4 बिलोंग सबसेट ऑफ ए, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। व्हाई? बिकॉज यहाँ एक सेट गिवन है जिसके 2 एलिमेंट है 3 एंड 4। अब इसके अंदर न ही तो 3 है, न ही इसके अंदर अलग से 4 है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन है। आप जरा सा इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, तो आपको बहुत चीजें आसानी से समझ आ जाएगी। ये ध्यान रखना, ये जो साइन है ये किसके लिए यूज होता है? आपका एज ए एलिमेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका आज का टॉपिक था। इसके जो बाकी क्वेश्चंस हैं, 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं। इसमें एक क्वेश्चन है हाउ मेनी एलिमेंट्स हैं। अब पी ए अगर लिखा हुआ है, P स्टैंड्स फॉर पावर सेट, पावर सेट के लिए कंसीडर होता है। उन्होंने पूछा कि 5, अगर A जो है वो 5 है, नल सेट है, तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? तो नल सेट का सबसेट एक ही होगा और उसके पावर सेट में एक एलिमेंट होगा। ओके,
और इसके और सबसेट के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है सबसेट में आपको बता चुका हूँ, इंटरवल के बारे में बता चुका हूँ, सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, और एक जो है वो भी हम क्वेश्चन में आपको इसके इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ कि ट्रायंगल के लिए जो यूनिवर्सल सेट क्या होगा। और 9th क्वेश्चन आप खुद करिएगा डू योरसेल्फ। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको सॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे। और अकॉर्डिंग टू शेड्यूल आप सभी आज इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा फ्राइडे को होगा। सेट्स चैप्टर जो है एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग आई थिंक टोटल 6 एक्सरसाइज है शायद, और हम उसको 2 या 3 लेक्चर में नेक्स्ट में इसको समाप्त कर लेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हायर स्टडीज के लिए, बहुत जरूरी है। जैसे 10th का ट्रिग्नोमेट्री है, ऐसे ही +1 का सेट्स है, बिकॉज इससे पहले सेट्स जो है आप बच्चों ने कभी नहीं पढ़ा, 9th 10th उससे पहले क्लासेज में कभी भी सेट्स टॉपिक नहीं पढ़ा होगा, और इसीलिए आपको इसको पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट भी लग रहा होगा। तो ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को हम समाप्त करते हैं। In the end of the video, I again request you that please clear your homes. Thanks and have a good day.